नवजीवनपुर नाम के शांत गांव में राघव अपने परिवार के साथ रहता था। उम्र ढल चुकी थी, दाढ़ी सफेद, चाल धीमी, पर दिल हमेशा प्यारा और सीधा। उसकी पत्नी कमला थोड़ी तेज स्वभाव की थी। वह अपने घर की हर बात में अच्छा और बुरा स्पष्ट देखती थी, लेकिन कभी कभी उसका निर्णय भावनाओं के कारण गलत हो जाता था। राघव के दो बेटे थे, बड़ा अर्जुन और छोटा सोहन। दोनों खेत में मेहनत करके परिवार की रोटी चलाते थे। अर्जुन की पत्नी सरिता अमीर घर से आई थी। उसे आदत थी कि उसे हमेशा सबसे अधिक सम्मान मिले और उसके हर काम की तारीफ हो। वहीं सोहन की पत्नी रानी बहुत साधारण घर से आई थी। वह बहुत सीधी, मेहनती और दिल की अच्छी थी, लेकिन उसे कभी कोई अपना समझ नहीं पाता था। कमला हमेशा रानी की कमियां ढूंढती रहती और घर के हर काम का बोझ उसी पर डाल देती थी, जबकि सरिता घर में दिन भर आराम से बैठती, मीठी बातें करके सबको अपने पक्ष में कर लेती और जिम्मेदारियों से दूर रहती। रानी रोज सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, घर साफ करती, जानवरों को चारा डालती और फिर रसोई संभालती, लेकिन उसके काम की कोई कद्र नहीं होती थी। एक दिन सुबह जब सब खेतों पर चले गए, रानी ने सबके लिए मेहनत से खाना बनाया और खाना बिल्कुल ठीक और स्वादिष्ट बनाया था। पर जैसे ही वो रसोई से बाहर गई, सरिता ने चुपचाप खाना में नमक बहुत अधिक डाल दिया ताकि सब रानी को ही दोष दें। जब दोपहर को सब खाना खाने बैठे और पहला कौर मुंह में डाला, तो कमला तुरंत गुस्से से चिल्ला उठी कि खाना इतना नमकीन क्यों है, ये तो खाने लायक नहीं। बिना सोचे समझे उसने सारा दोष रानी पर डाल दिया। रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने समझाने की कोशिश की कि खाना बनाते समय नमक ठीक था, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सरिता ने वहीं मीठी आवाज में बोल दिया कि शायद रानी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये सुनकर कमला ने रानी को और भी बुरा भला कहा। रानी चुप रही, कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों से आंसू बहते रहे। राघव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे मालूम था कि सच क्या है, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चाहता था कि सच्चाई समय आने पर खुद सामने आए। उस रात रानी अकेले आंगन में बैठी रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह इस घर का हिस्सा होते हुए भी कहीं दूर खड़ी है, जैसे उसका कोई नहीं। लेकिन तभी सोहन उसके पास आया। उसने रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि वह उसके साथ है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये सुनकर रानी का दिल हल्का हो गया, पर उसके मन में एक दर्द बैठ गया कि वह चाहे कितना भी अच्छा करे, उसकी अच्छाई साबित करने वाला कोई नहीं। उधर सरिता और कमला दोनों ये सोचकर खुश थी कि घर की इज्जत और काम की तारीफ सिर्फ सरिता को ही मिलती रहेगी। लेकिन असल में धीरे धीरे घर के आंगन में एक चुप्पी, एक दूरी और एक अदृश्य दरार बन रही थी। राघव सब देख रहा था और वह जानता था कि जब सच सामने आएगा, वह जोर से आएगा। लेकिन कब? यही कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक घर में सब कुछ ऊपर से तो सामान्य जैसा दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर रानी लगातार टूटती जा रही थी। फिर भी वह हर दिन चुपचाप हर काम करती, सबके लिए खाना बनाती, पानी भरती, जानवरों की देखभाल करती और सबसे बढ़कर घर को जोड़े रखने की कोशिश करती। एक शाम अचानक गांव में खबर फैली कि रात में बहुत ठंडी हवाएं चलने वाली हैं और खेत में फसल को ठंड से बचाने के लिए ध्यान रखना होगा। अर्जुन और सोहन दोनों खेत की ओर चले गए और राघव भी अपने पुराने अनुभव के कारण उनके साथ गया। घर में कमला और दोनों बहुएं थीं। सरिता हमेशा की तरह अंदर कमरे में बैठी कपड़ों के बारे में सोच रही थी कि त्योहार में कौन सा नया लुंगी लेगी, जबकि रानी रसोई में रात का खाना पहले से तैयार कर रही थी कि कोई खेत से लौट आए तो तुरंत गर्म गर्म खाना मिल सके। तभी अचानक गांव के बाहर की ओर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। लोगों की आवाज, डर की आवाज, मदद की आवाज। रानी तुरंत बाहर दौड़ी और देखा कि खेतों के पास आग लग चुकी थी। ठंड से बचाने के लिए खेतों में रखी सूखी पुआल में किसी की गलती से चिंगारी लग गई थी और आग तेजी से फैल रही थी। राघव, अर्जुन और सोहन अंदर फंस गए थे। गांव वाले दूर से खड़े थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि हवा तेज थी और आग की लपटें और बढ़ रही थीं। कमला रो कर जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज टूट रही थी, पर कोई उपाय नहीं समझ आ रहा था। तभी रानी ने बिना एक भी पल सोचे अपनी दुपट्टा पानी में भिगोया, उसे सिर और शरीर पर लपेटा और सीधे आग की तरफ भाग पड़ी। सब चिल्लाए, रानी रुको, तुम जल जाओगी। पर रानी को सिर्फ राघव, अर्जुन और सोहन दिखाई दे रहे थे, जिनके बिना ये घर घर नहीं रह जाता। आग के बीच से रास्ता बनाते हुए, धुएं में आंखें जलते हुए भी वह राघव तक पहुंची और उसे सहारा देकर बाहर ले आए। फिर वो दोबारा गई, अर्जुन को पकड़ा, खींचते हुए बाहर लाई और तीसरी बार जाकर सोहन को बाहर लेकर आए। इस बार उसकी सांस भारी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। पूरा गांव स्तब्ध था। कमला रोते हुए रानी को गले लगाकर बोल पड़ी, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। सरिता चुप खड़ी थी, उसकी चालाक हंसी पहली बार मर चुकी थी।
राघव, जिसकी आंखों में पानी था, धीरे से बोला, रानी, तू इस घर की जान है। तूने आज सिर्फ हमें नहीं, इस घर की आत्मा को बचाया है। पूरे गांव में अगले दिन सिर्फ एक बात थी, रानी सिर्फ बहू नहीं, कर्म से बेटी है। सरिता का असली रूप सबके सामने आ चुका था, और उसे भी समझ आ गया था कि चालाकी से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान दिल और कर्म से मिलता है। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। रानी के लिए प्यार, सम्मान, अपनापन, सब कुछ बढ़ गया। कमला उसे अपनी बेटी की तरह सीने से लगाती, सरिता भी उसके आगे सिर झुकाकर मदद करने लगी, अर्जुन और सोहन उसके साथ हमेशा खड़े रहते, और राघव गर्व से कहता, जिस घर में दिल बड़ा हो वहीं असली रोशनी होती है। और इस तरह नवजीवनपुर का वो घर फिर से खुशियों, प्रेम और सच्चाई की गर्माहट से भर गया। समाप्त नहीं, यह नई शुरुआत थी।